आज हम देखने वाले हैं कि हमें अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करना है। ये करना आज की डेट में काफ़ी ज़रूरी हो चुका है क्योंकि पैन कार्ड के बगैर ना ही आप बैंक खाता खोल सकते हो, ना ही कोई बड़ा फाइनेंशियल लेन-देन कर सकते हो। तो ये जो पैन कार्ड है कैसे आपको लिंक करना है, क्योंकि ये अगर आपने नहीं किया तो बहुत सारे लोगों की जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव होने वाले हैं या फिर आपका पैन हो चुका होगा। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊँगा कैसे आपको लिंक करना है और किस तरीके से दोबारा से पैन कार्ड को एक्टिव करना है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है इनकम टैक्स। तो हमारे सामने सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि हमें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है तो क्विक लिंक के सेक्शन में एक ऑप्शन दिखेगा लिंक आधार स्टेटस का, साथ ही में लिंक आधार का। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले लिंक आधार के ऑप्शन पे ही क्लिक करके लिंक करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि कुछ लोगों के जो पैन कार्ड है वो आधार से पहले से लिंक होते हैं। तो पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती, पहले आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके लिए लिंक आधार स्टेटस की टैब पे हम क्लिक करेंगे। अगला पेज आएगा जहाँ पर हमें अपना पैन नंबर दर्ज करना है और इसी के साथ में अपना आधार नंबर यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। और इसके बाद में व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक मैसेज आएगा, जैसे कि मेरे केस में देखोगे, पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। तो ये मैसेज अगर आपको आया तो अब आपको पैन को आधार से लिंक करना है। जिनका पहले से लिंक होगा उनको यहाँ पर मैसेज आएगा, उनका पैन नंबर दिखेगा, आधार नंबर दिखेगा और ये दोनों आपस में लिंक है। स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा कि किस तरीके का मैसेज आता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें लिंक करना है तो एक तो ऑप्शन यहीं पर मिल जाता है लिंक आधार का, ब्लू कलर का जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप आगे पेज पर जा सकते हो या फिर होम पेज से लिंक आधार के ऑप्शन पर आ सकते हो। दोनों ही जगहों से एक ही जगह पहुंचोगे। हमने यहाँ पर क्लिक किया है। अब अगेन पैन नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, आधार नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर कुछ लोगों को पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर कोई भी एनआरआई है या फिर कोई इंडियन सिटीजन नहीं है या फिर जिसकी एज 80 साल से ऊपर हो चुकी है या फिर कुछ स्टेट दिखाई गई हैं, आसाम, मेघालय या फिर जम्मू कश्मीर से अगर आप आते हो, तो अगर आप अपने पैन को आधार से नहीं लिंक करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोगों को तो लिंक करना ही होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने मैसेज आया है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, क्योंकि हमने इससे पहले कोई पेमेंट किया भी नहीं है तो इसी वजह से ये मैसेज आया है। अब हमें करना क्या है, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स की टैब पे क्लिक करना है। पैन नंबर फिर से यहाँ पर दर्ज करना है। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट पैन नंबर दर्ज करोगे और अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। आपके पास में जो भी वर्तमान में मोबाइल नंबर है वो दर्ज कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पहले से ये लिंक हो। यहाँ पर हमने दर्ज किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल फ़ोन पर कि आप ही का नंबर है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है, हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें से आपको पेमेंट करना है। इसके लिए इनकम टैक्स वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद में असेसमेंट ईयर यहाँ पर चूज करना है। असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है फाइनेंशियल ईयर से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। कई लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं जिससे कि उनके जो पैसे हैं वेस्ट हो जाते हैं, उनका पैन आधार से लिंक भी नहीं होता है। तो यहाँ पर लेटेस्ट हमेशा सेलेक्ट करना है, जैसे कि अभी हम 26-27 वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मार्च के बाद में वीडियो देख रहे हो, 1 अप्रैल से ये चेंज हो जाता है। तो जैसे कि हमने 26-27 सेलेक्ट किया है, आप देखोगे कि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुका है, जो कि है 2025 और 26। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। इसके बाद में टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है तो आपको यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था वैसे तो मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। यहीं पर इनकम टैक्स का भी पेमेंट किया जाता है, तो हमें नीचे की तरफ आना है, एक ऑप्शन दिखेगा अदर रिसिप्ट का, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। तो नीचे कुछ ऑप्शन आते हैं कि किस चीज़ का आप पेमेंट करने वाले हो। तो जैसे कि हमने पैन को आधार से लिंक करने के लिए डिले किया है, फी फॉर डिले हमें पे करना है पैन आधार को लिंक करने की, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो ब्रेकअप कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। 1,000 रुपये की टोटल फीस का आपको पेमेंट करना है पैन को आधार से लिंक करने की। पहले गवर्नमेंट फ्री में कर रही थी, बहुत सारे लोगों ने कर लिया था, कुछ लोग नहीं कर पाए थे, 500 रुपये लिए गए। अब टोटल 1,000 रुपये आपको देने होंगे अगर आपको अपने पैन कार्ड को बचाना है। तो पेमेंट करने के लिए हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने पेमेंट करने के मल्टीपल मेथड आ जाएंगे। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, कई सारे मेथड के जरिए पेमेंट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जिस भी बैंक का डेबिट कार्ड है डायरेक्टली यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, लेकिन छोटा सा पेमेंट है। हम चाहेंगे यहाँ पर जो पेमेंट गेटवे होता है जिसमें कि हम किसी भी बैंक से पेमेंट कर पाएँ, हम इनमें से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कई सारे बैंक आपको दिखेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन बैंक के अंदर आपका खाता होना चाहिए, तो देखो दोस्तों ऐसा नहीं है।
आपका खाता इन बैंक के अंदर भले ना हो, लेकिन पेमेंट आप कर पाओगे। तो यहाँ पर वैसे तो कई सारे बैंक दिखेंगे, लेकिन सबसे फास्ट जो चलता है जिसमें एरर नहीं आता है, एक तो है यहाँ पर केनरा बैंक और फेडरल बैंक। इसके अलावा अदर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी कुछ बैंक दिखेंगे और एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक्सिस बैंक को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप बैंक की वेबसाइट पर आ जाओगे, जहाँ पर 1,000 रुपये की फीस जो आप पेमेंट करने वाले हो, चालान डिटेल जनरेट होकर के आ जाएंगी। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, पेमेंट किस मेथड से करने वाले हो, अगेन यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हम यूपीआई के जरिए पेमेंट करने वाले हैं, सेलेक्ट करेंगे और पे रेजर पे वाला जो ऑप्शन दिखता है हम इसे सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने जैसे कि हमने यूपीआई सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, तो हम सेलेक्ट करेंगे। यूपीआई में भी 2-3 मेथड आपको मिल जाते हैं। एक तो यहाँ पर क्यूआर कोड मिलता है, आप चाहो तो एक क्यूआर कोड अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर स्कैन करके वहाँ से पेमेंट कर सकते हो, या फिर अपने गूगल पे, फ़ोन पे की जो यूपीआई आईडी है वो भी मैनुअली यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। बाकी अगर आप ये फ़ोन से अपने कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन से, तो आप यहाँ पर ये आइकन जो दिख रहे हैं गूगल पे, फ़ोन पे के, इन पे क्लिक करके डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे आसान तरीका है क्यूआर कोड को स्कैन करना, पेमेंट करना, तो हम इसको स्कैन करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करने के बाद में ये जो पेज है सक्सेस का मैसेज आना चाहिए। आपको इस पेज पर ना ही बैक करना है, ना ही रिलोड करना है, नहीं तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से कंप्लीट करना होगा और आपका जो पेमेंट है वो भी फंस सकता है। तो यहाँ पर जब भी क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करना है और यहाँ पर पेमेंट जब हो जाएगा ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा। तो यहाँ पर मैंने स्कैन करके पेमेंट किया, आप देखोगे कि ये रिलोड हो गया है और सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। पेमेंट करने के बाद में 10 से 15 सेकंड वेट करना पड़ सकता है, तो आपको बने रहना है और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है आ जाएगा। हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। अब पेमेंट होने के बाद में यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि चालान आपका जनरेट होता है, वो चालान आपको यहाँ पर डाउनलोड जरूर कर लेना है, क्योंकि इस पर होता है कि बीएसआर कोड, जो कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए काफ़ी अहम होता है। तो हम इसे सेव करके अपने फ़ोन में रख लेंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास में रख सकते हो। अब पेमेंट हो गया है। मोस्टली जगहों पे क्या होता है कि पेमेंट करने के बाद में आगे कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम ये पेमेंट पैन को आधार से लिंक करने के लिए कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो पेमेंट आपने किया है, क्योंकि बैंक की वेबसाइट से किया है, और वो पेमेंट यहाँ पर पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो थोड़ा सा समय की बात करें, करीब 1 से 1.5 घंटे भी हो सकता है, या फिर कई मामलों के अंदर 10-15 मिनट के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो आपको 5-6 घंटे या फिर 24 घंटे भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर तो अनिवार्य रूप से आ ही जाता है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जैसे कि हम चालान को सेव कर लेंगे। अब इसके बाद में आप सभी को आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि फीस पेमेंट करने से आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है, उसको लिंक करने की ज़रूरत होती है। तो अगेन होम पेज पर आएंगे और इस बार हम लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम अपना पैन नंबर, आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि पहले यहाँ पर हमें मैसेज आ रहा था कि आपका जो पेमेंट डिटेल है वो नहीं मिला है। अभी आप देखोगे कि हमारी जो पेमेंट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुकी है। आप सभी को आपका जो बीएसआर कोड हो गया, साथ ही में चालान नंबर, जितना अमाउंट आपने पे किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई है। यानी कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी का पेमेंट तुरंत यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो वेट करना पड़ सकता है। जब ये पेज आ जाएगा तब आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला पेज आएगा जहाँ पर आप सभी को अपना जो नाम है, जैसा आपके आधार कार्ड पर है सेम वैसे ही यहाँ पर आपको फिल करना है। साथ ही में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर विदाउट कंट्री कोड के आपको दर्ज करना है। और एक या 2 ऑप्शन यहाँ पर आते हैं टिक करने के, जिसमें कि टिक एक ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकेंड वाला जो जैसे कि यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, तो ये जो ऑप्शन है केवल उन्हीं लोगों को क्लिक करना है जिनके आधार कार्ड पर पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। पहले पुराने जो आधार को साल बने हैं तो उसमें क्या होता था कि बर्थ ईयर वोटर आईडी कार्ड के जैसा ही होता था, यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी। तो ऐसा अगर आपके केस में है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर टिक करके बताओगे, नहीं तो हमें यहाँ पर इस ऑप्शन पर नहीं क्लिक करना है। और इसके बाद में आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ उसके आधार से और पैन कार्ड से डिफरेंट हो, रेयर केस में ऐसा हो सकता है, तब भी इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप पैन को आधार से लिंक करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट डेट मिलान नहीं होगी, फिर ईयर ही केवल मिलान होगा। अब इतना हमने किया है, लिंक आधार की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आपके फ़ोन पर एक फाइनल OTP आएगा लिंक करने के लिए। तो आप मैसेज अपना चेक करोगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आधार के जरिए आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। UIDAI के पास में वैलिडेशन के लिए सेंड की जा चुकी है। तो यहाँ पर
अब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो चुका होगा। कुछ मायने में तुरंत ही हो जाता है, कभी-कभार इसमें समय भी लगता है, तो आपको 10-15 मिनट बाद दोबारा से पोर्टल पर आना है और एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना है कि हमने जो भी प्रोसेस कंप्लीट किया कोई इश्यू तो नहीं है, लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर दोबारा से अब हमें चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में पैन नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, आधार नंबर हम दर्ज करेंगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पैन नंबर आ जाएगा और इसी के साथ में आधार नंबर मिल जाएगा और ये दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हो। एक बार आपने लिंक कर दिया तो फिर से आपका जो पैन कार्ड है वो एक्टिव हो जाता है। आप दोबारा से कोई भी लेन देन करना है, बैंक खाता खोलना है, आप आसानी से कर सकते हो। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना, जिससे कि वो लोग भी अगर पैन कार्ड को अभी तक नहीं लिंक करें तो वो भी लिंक कर लें। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।